दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ये जानेंगे कि आप कूज.इन को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं P2P ट्रांजैक्शन करने के लिए। यानी कि अगर आप ऑनलाइन में किसी से कोई चीज़ खरीद रहे हैं या फिर कोई सर्विस ले रहे हैं और आपको डर है फ्रॉड का कि भाई अगर मैंने इसको पैसे दे दिया डायरेक्टली उसके बाद ये मुझे ब्लॉक कर देगा, उसके बाद ये मुझे पैसे नहीं देगा, ठीक है। या फिर इसके बाद अगर मैंने इसको पहले पैसे दे दिया उसके बाद क्या करेगा ये, उसके बाद ये सर्विस मुझे नहीं देगा। तो ये डर कहीं ना कहीं हमारे अंदर रहता है, ठीक है। तो इसी का सोल्यूशन लेके आए हैं हम लोग जिसका नाम है कूज.इन, COOZ.in, ठीक है। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट के अंदर आना है, ठीक है। जैसे आप इस वेबसाइट के अंदर आओगे बहुत ही ज़्यादा सिंपल इंटरफेस है, बस आपको एक बार समझना है, पूरा वीडियो देखना आप अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। तो एक कॉर्नर में आपको एक बटन मिलेगा साइन अप एंड साइन इन का, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बोला जाएगा लॉगिन करने के लिए। अगर आपका यहाँ पे अकाउंट है तो लॉगिन कर लो, अगर आपका नहीं है तो भाई क्रिएट कर लो। तो सबसे पहले मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। मैं आपको शुरू से दिखा देता हूँ कि भाई किस तरह से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यूज़र नाम आएगा, यहाँ पे ईमेल आईडी आएगा। तो सबसे पहले हम लोग यूज़र नेम डाल देते हैं। यहाँ पे हमारा ईमेल आईडी है, आपको जो मर्जी वो रख सकते हो। मैं अपना ईमेल आईडी जो है वही रख रहा हूँ। ईमेल का जो है आगे का रख देते हैं 2022 का। यहाँ पे कोई भी एक रैंडम नंबर डाल देते हैं अपन 99999। ये भी बस एज आ डैमो के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं कोई भी एक पासवर्ड चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। एंड रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। तो जैसे रजिस्टर पे क्लिक होगा आपके ईमेल पे OTP जाएगा। तो ईमेल पे आइए एंड इसको रिफ्रेश करते हैं हम। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलता है, जैसे कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो इस पे आपके अंदर आपको जाना है एंड यहाँ पे आपको दिखेगा कूज इंडिया करके, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको दिखेगा योर वेरिफिकेशन कोड इज़। तो जैसे ही आप इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, एंड इधर जाके पेस्ट कर देंगे आप। अभी हमने सक्सेसफुल जो है 2 अकाउंट क्रिएट कर लिया है, ठीक है। 2 अकाउंट इसके लिए क्रिएट किया गया है ताकि एक अकाउंट से हम लोग ऑर्डर क्रिएट करेंगे, दूसरे अकाउंट से उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा आसानी से, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले एक अकाउंट ऐसा लेना है, यानी कि अगर आपको सेल करना है, अगर आप एज अ सेलर हो या फिर अगर आप कोई सर्विस दे रहे हो, तो उसको क्या करना है सबसे पहले वो समझ लेते हैं कि अगर आप एक सेलर हो या फिर सेल कर रहे हो तो आपको क्या प्रोसेस करना है। सबसे पहले अपने डैशबोर्ड में आ जाना है। मैं आ गया हूँ डैशबोर्ड, ये रहा होम पेज, ठीक है। उसके बाद अपन डैशबोर्ड पे चलते हैं। डैशबोर्ड के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऑर्डर्स, ठीक है। ऑर्डर्स पे क्लिक करना है, क्रिएट ऑर्डर करना है, यानी कि अगर आप सेलर हो तो भाई आप ऑर्डर करोगे। तो यहाँ पे ऑप्शन है आई एम सेलिंग, तो आपको आई एम सेलिंग के ऊपर क्लिक करना है कि आप बेच रहे हो तो आप क्या बेच रहे हो। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि भाई ठीक है, अकाउंट डाल देते हैं। एंड इसका प्राइस अपन क्या रखेंगे, प्राइस अपन रखते हैं कि भाई 140 रुपये, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अपन डाल दिए 140 रुपये। कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को देखना है कि यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का नाम लिखना है सबसे पहले, तो कि भाई अकाउंट किसका है। मान लीजिए मैंने कोई BGMI या PUBG का जो अकाउंट है मैं वो सेल कर रहा हूँ, BGMI अकाउंट, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको जो है बायर जो बायर है, यानी कि जो आपसे खरीद रहा होगा, आपने व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे वो मिला होगा, ठीक है। तो उससे उसका कूज, यानी कि इसमें जो रजिस्टर उसने किया है उसका ईमेल आईडी आपको लेना है और यहाँ पे वो एंटर करना है, ठीक है। वो अभी हम करेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं कि इधर और क्या ऑप्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अमाउंट दिखा रहा है कि भाई कितना अमाउंट है, ठीक है। तो आपने डाला था 140 है। हम लोग साइड में देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, फ्रॉड प्रोटेक्शन फ़ी, यानी कि आप इस वेबसाइट को यूज़ कर रहे हो, इस वेबसाइट का सर्वर कॉस्ट है, इसका टीम है, अगर आपके साथ में फ्रॉड होता है वो लोग उसको हैंडल करेंगे, देखेंगे, तो इन सब चीज़ों में खर्चा आता है, ठीक है। तो वो खर्चा को उठाने के लिए और आपको प्रोटेक्शन देने के लिए ये जो फीस है ये लिए जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ 10% का फीस है पर पर्सन। अगर आप 50-50 करोगे, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे चीज़ सिलेक्ट करना है कि भाई ये जो पे है, हु विल पे द फ्रॉड प्रोटेक्शन फी, कौन पे करेगा ये फ्रॉड प्रोटेक्शन फी। सेलर 50%, बायर 50%, तो 5% करके
हो जाएगा, यानी कि जो 11 रुपये है, ₹5.5 एक एक बंदे से कटेगा सिर्फ, ठीक है। बहुत ही सस्ता है। अगर आप फाइबर पे जाओगे या फिर दूसरे किसी जगह पे जाओगे, वहाँ पे कम से कम 30 से 40% कट जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको 5% एक एक बायर को और सेलर को लगेगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हो सिर्फ सेलर पे करे, तो वो आप दोनों का डिसाइड है कि भाई कौन पे करेगा, दोनों डिसाइड कर लो। बायर पे करेगा तो भी वो भी आप डिसाइड कर लो दोनों में से, ठीक है। 50-50 कर लो, बेस्ट है, क्योंकि मैं भी यही सजेस्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विस डिटेल्स आपको यहाँ पे डिटेल्स में लिखना है कि भाई कौन सा प्रोडक्ट है और क्या आप दे रहे हो। यानी कि आप तो अपने तो प्रोडक्ट का टाइटल लिख दिया कि BGMI अकाउंट दे रहे हो, लेकिन वो कितने कितने लेवल का होगा, उसके अंदर कितने कितने आइटम्स है, कितने आउटफिट्स है, कितने स्किन्स है, ये पूरा यहाँ पे डिटेल लिखना है। स्किन, कार 10, गन स्किन 15। तो इस तरह से आप यहाँ पे पूरा लिख सकते हो, ठीक है। मैं फटाफट से वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसके लिए मैं फ़िलहाल इतना ही रखने देता हूँ, क्योंकि ये कोई प्रोफेशनल डील नहीं हो रहा है, बस एज अ टेस्ट पर्पज़ के लिए हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अपन ये वाला एक दूसरे अकाउंट का हम लोग ईमेल आईडी लेंगे, ताकि इसके ऊपर जो है ऑर्डर हम लोग सेंड कर सके। तो यहाँ से जो है हम अपना ईमेल आईडी कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे जाके बायर का ईमेल में पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सब कुछ क्लियर। कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हमने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया है, एज अ सेलर साइड यहाँ पे देखो क्रिएटेड हो चुका है, और यहाँ पे लिखा रहा है नॉट एक्सेप्टेड। इसका मतलब ये है कि अभी तक ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं हुआ है, अभी बायर के पास जा चुका है। यानी कि अगर आप एक सेलर हो तो अभी आपको वेट करना है कि बायर आपका जो ऑर्डर है एक्सेप्ट करे, ठीक है। तो अभी हम बायर के साइड चलते हैं। तो ये रहा बायर साइड। अभी हम यहाँ पे देखेंगे ऑर्डर्स, ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये वाला ऑर्डर नॉट एक्सेप्टेड आ रहा है, यानी कि आपके अकाउंट में आ रहा है। अगर आप यहाँ पे डैशबोर्ड में भी जाओगे तो यहाँ पे भी आपको दिखा रहेगा कि एक रनिंग ऑर्डर है करके, एंड नॉट एक्सेप्टेड एक ऑर्डर है। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तभी भी आपको ऑर्डर दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नॉट एक्सेप्टेड करके ऊपर देखो यहाँ पे आ चुका है ये वाला ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे पहले बायर को बोलना है कि भाई आप एक्सेप्ट कर लो, यानी कि अगर जो बायर है वो क्या करेगा, बाजू में व्यू पे क्लिक करके और देखेगा कि भाई अकाउंट डिटेल ठीक है भाई, ठीक सेलर है, ठीक है, कौन दे रहा है, 50-50 दे रहा है, वो सब चेक करेगा। प्रोडक्ट का प्राइस कितना है चेक करेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे ये चेक करेगा कि भाई रिमेनिंग अमाउंट कितना पे करना है, 145 रुपये पे करना है, ठीक है। तो सब कुछ सही लग रहा है उसको, तो वो क्या करेगा, एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर देगा, ठीक है। अब भी जो है अगर सेलर रिफ्रेश करेगा एज अ सेलर साइड, सेलर जैसे ही रिफ्रेश करेगा, ये सेलर का डैशबोर्ड है, तो सेलर देखेगा कि भाई एक्सेप्ट हो चुका है। लेकिन अभी सेलर अपना प्रोडक्ट सामने वालों को नहीं देगा। क्यों नहीं देगा वो मैं बताता हूँ, ठीक है। क्यों नहीं देगा वो मैं बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे दिखा है भाई चेक पेमेंट्स एंड मेक पेमेंट्स, ठीक है। एज अ सेलर अगर आप सेलर हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है चेक करने के लिए कि भाई पेमेंट हुआ है कि नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सेलर यहाँ पे चेक कर रहा है भाई पेमेंट तो हुआ ही नहीं कुछ, तो सेलर अभी अपना प्रोडक्ट नहीं देगा, ठीक है। तो बायर को बोलना है कि भाई जाके पेमेंट करो। तो बायर पेमेंट करने के लिए सेम जगह पे आएगा एंड यहाँ पे क्लिक करेगा बायर मेक पेमेंट्स। यहाँ पे आके सबसे पहले मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं एंड यहाँ पे मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो हमारा पेमेंट वहाँ पे कितना दिखा रहा था, 145, ठीक है, इतना दिखा रहा था, ठीक है। तो इतना हम एंटर करके यहाँ पे आप नोट डाल सकते हो कि भाई फुल पेमेंट या फिर जो भी है फुल पेमेंट, ठीक है, मैं डाल देता हूँ एंड सेव के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब सेव हो चुका है। अब जो सेलर है, सेलर फिर से जाके चेक करेगा पेमेंट यहाँ पे आगे कि भाई कुछ पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो अब देखेगा कि भाई पेमेंट क्रिएट तो कर लिया है बायर ने, बट यहाँ पे कुछ पेड नहीं हुआ, अनपेड लिखा है। तो सेलर अपना प्रोडक्ट अभी भी नहीं देगा यूज़र को, क्योंकि अभी तक यूज़र ने पे ही नहीं किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि भाई यहाँ पे जाना है फिर से सेलर बायर के एंड पे जाना है एंड बायर को क्या करना है, पे करना है। अब पे करने के लिए यहाँ पे जैसे पे के ऊपर क्लिक करेगा यहाँ पे बनाएगा कि बैलेंस। अब बैलेंस कितना है भाई, 120 रुपये है, तो इससे तो पे होगा नहीं, ठीक है। अगर हम 120 रुपये पे करने की कोशिश करेंगे तो ये एरर आएगा, क्योंकि होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि बैलेंस में है ही नहीं, तो कैसे आएगा, सीधी सी बात है। तो अब क्या करना है, अपने को 145 चाहिए, तो 120 रुपये अपने पास है पहले से, तो अपने को अभी 25 रुपये और ऐड करना है। तो उसके लिए डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। अभी आप गाइज आप सीख लो कि किस तरह से डिपॉजिट किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। डिपॉजिट पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे पेटीएम इंस्टेंट सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे क्या करना है अपने को,
₹25 डाल देता हूँ मैं कि वही कम पड़ रहा है अपने को, ठीक है। ठीक है, ₹25 हमने एंटर कर दिया है। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे लिखा है क्रूज इंडिया। ये जो स्कैनर है इसको आपको स्कैन करके पे कर देना है, क्योंकि ये जब तक आप स्कैन करके पे नहीं करोगे तब तक जो है ये होगा नहीं। मैं आपको दिखा देता हूँ फटाक से। तो भाई इसको स्कैन करके जो है पे करना है, ठीक है। तो पहले स्कैन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो नाम आ चुका है एंड यहाँ पे प्रोसीड कर लेते हैं एंड अकाउंट डिटेल से पे कर देते हैं। ठीक है, पेमेंट जा चुका है सक्सेसफुली। अब वेट करते हैं कैप्चर का। तो देखिए यहाँ पे कैप्चर कर चुका है सक्सेसफुली, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बैलेंस हमारा ऐड हो चुका है, ₹45 हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस जो ₹45 हो चुका है, अभी आप हिस्ट्री में चेक करोगे तभी भी आपको दिखाई देगा कि ₹25 ऐड हुआ है करके, ठीक है। ठीक है, फिर अब अपन ऑर्डर को जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं एज अ बायर साइड। ऑर्डर लिस्ट में चलते हैं अपन फटाफट से एंड यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं एंड यहाँ पे अपन यहाँ पे देखते हो अनपेड अमाउंट लिखा है, ठीक है। एंड चेक पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे अनपेड लिखा है एज अ बायर। अब बायर क्या करेगा, बैलेंस चूज़ करके पे करेगा, ठीक है। अभी आप देख सकते हो डायरेक्टली जो है पेड हो चुका है। अब एज अ सेलर, अभी अगर आप सेलर हो तो अभी आप देख सकते हो कि भाई आपका जो पेमेंट है वो हो चुका है। तो अभी आप अपना प्रोडक्ट जो है बायर को दे सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पे जा सकते हो एंड यहाँ पे आप उसको डिटेल्स दे सकते हो कि भाई ये BGMI जीमेल अकाउंट gmail.com पासवर्ड, ठीक है 1 2 3। तो आप ये रहा एक्सेस। तो आप अपना डिटेल्स इसके बाद जब भी यहाँ पे दिखे कि भाई पेड हो चुका है तब आप यूज़र को डिटेल्स दे सकते हो। और जब भी जो बायर है वो अभी अगर उसको डिटेल्स देखना है तो कहाँ पे देखेगा, उसको अगर अपनी डिटेल्स चाहिए तो आप उसको ऑफलाइन भी जहाँ से अपना बात हुआ था व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे वहाँ पे भी दे सकते हो, यहाँ पे भी दे सकते हो। और इधर कन्वेंशन के अंदर जाके उसको दिख जाएगा कि हाँ भाई ये डिटेल्स जो है मिल चुका है, ठीक है। अब अभी भी अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि भाई जो बायर यानी कि जो सेलर है उसको अभी तक पैसा मिला नहीं है, यानी कि जो उसने ₹140 का जो बेचा था प्रोडक्ट, अभी भी तो उसके अकाउंट में 43 ही है, वो पैसा अभी तक आया ही नहीं है, ठीक है। तो वो पैसा आने के लिए क्या करेगा, जब बायर अपना प्रोडक्ट चेक कर लेगा हाँ भाई सब कुछ सही है, बायर की तरफ से सब कुछ हाँ भाई प्रोडक्ट उसको मिल चुका है, तो अब बायर क्या करेगा रनिंग जो ऑर्डर है इसके ऊपर क्लिक करेगा। तो ये वाला जो ऑर्डर है BGMI अकाउंट आपने दिखाया था, ठीक है। एंड ये 50-50 एंड ये क्या करेगा, व्यू करेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे डिलीवरी कंफर्म, ठीक है। जैसे ही अब मैं आपको ट्रांजैक्शन का हिस्ट्री दिखाता हूँ। यहाँ पे ₹143 है। अब ट्रांजैक्शंस में देख लो, यहाँ पे 56 माइनस है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो जैसे ही जो बायर है यहाँ पे डिलीवरी कंफर्म पे क्लिक करेगा, ठीक है, जो पेमेंट है वो अब सेलर के पास आ चुका है। अभी आप देख लो कि सेलर के पास ये जो पैसा है आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे 134 आया है, ठीक है। अभी सेलर ने जो ₹140 में बेचा था, बट 134 क्यों आया, क्योंकि इसके अंदर जो है प्रोटेक्शन फीस भी तो काटा है सेलर का, है ना। तो 50-50 जो था तो वो ₹5 50 पैसा जो है वो प्रोटेक्शन फ़ी कट चुका है, ठीक है। तो अब सेलर के पास इतना बैलेंस हो चुका है, अब सेलर चाहे तो विड्रॉ कर ले भाई। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप जो है हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे सपोर्ट है वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको सही लगेगा वैसे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ विड्रॉ का भी देख लेते हैं। यहाँ पे विड्रॉ का ऑप्शन है, आप यहाँ पे जाके अपना विड्रॉल मेथड UPI चूज़ करके अपना जो विड्रॉल है वो लगा सकते हैं, सबमिट कर दोगे, बहुत ही सिंपल है, हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो अभी के इस वीडियो के लिए गाइस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।